अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन मिनिस्टर की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें काफी अहम बातें की गई हैं। इस पे आज बात करेंगे और इसको सबसे पहले कवर करूंगा। उसके बाद नए रेगो कानून में कौन सा अहम फायदा है जो आप उठा सकते हैं, इस पे बात करूंगा। स्पेन वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे, काफी दोस्तों के इस पे कमेंट आए हैं। उसके बाद फ्री घर बगैर एडवांस के लिए ये तरीका आप अपना सकते हैं, जिससे आपको अपने केस की 100% सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। काफी लोगों ने ये तरीका अपनाया है और उसके जरिए जो है ये अप्लाई किया है। उसके बाद स्पेन ड्राइवर लाइसेंस अमदाद की बात करूंगा वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि ये लिंक कौन कौन से आपको मिलेंगे। स्पेन मिनिस्टर की तरफ से जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फ्री घर बगैर एडवांस के जो तरीका है उसका मिल जाएगा, और स्पेन ड्राइवर लाइसेंस की जो अमदादों का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको तमाम न्यूज को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन मिनिस्टर की तरफ से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी की गई है। असल में जो इस वक्त सिचुएशन है वो स्पेन की सेम इंग्लैंड वाली सिचुएशन बनी हुई है या इटली वाली बनी है। जब से स्पेन की हुकूमत ने अनाउंस की है इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में तरमीम जो है, उस वक्त से काफी ज्यादा एक सैलाब अमंड आया है स्पेन की तरफ। अफ्रीका से जितने ज्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स को डील करने वाले, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजते हैं या जिनको एजेंट माफिया कह लें, वो जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है, जो स्पेन की तरफ इमिग्रेंट्स को भेज रहा है कश्तियों के जरिए बड़ी तादाद में डेली बेसिस पे, जो कि 500-600 तक भी तादाद पहुंच जाती है। वो बड़ी तादाद में अफ्रीका साइड से जो है वो स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट जो है वो इंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत काफी ज्यादा परेशान है। खास तौर पे क्या हुआ है कि उस साइड से वो बच्चे ट्रांसफर हो रहे हैं जिनके बारे में काफी ज्यादा यहाँ पे कवानीन पे बात हो रही है, और उस पर काफी ज्यादा कवानीन ऑलरेडी पास हो चुके हैं और मजीद कवानीन पास होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है कि इतने बड़े लेवल पे जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं स्पेन में, उस पे अहम जो कवानीन है और अहम जो अखराजात हैं हुकूमत के, वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब जो मिनिस्टर हैं, ये नौजवानों की मिनिस्टर है जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसने ये तमाम सिचुएशन को देखते हुए ये बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में हम इस कानून में अहम तरमीम करने जा रहे हैं कि जो बच्चे बॉर्डर्स को क्रॉस करके स्पेन में इंटर होते हैं उनका मुस्तकबिल स्पेन में क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि जो अब तक इंटर हो चुके हैं वो तो है, लेकिन आने वाले वक्त में जो इंटर होंगे उनके लिए की सख्त किस्म की कवानीन हुकूमत राइज करने जा रही है। इसकी मजीद डिटेल जो है वो आप नीचे लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी। बहरहाल सिचुएशन जो है वो आने वाले वक्त में इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड, खासतौर पे बच्चों की कवानीन से रिलेटेड जो नए आने वाले होंगे उनके बारे में टफ सख्त होने जा सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जिसपे हुकूमत और यूरोपीय यूनियन मिल के कुछ ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि मजीद इमिग्रेंट्स को आने से रोका जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि नई अराइगो जो है उससे कौन सा फायदा जो है वो सबसे ज्यादा उठाया जा सकता है। उससे दोस्तों चंद एक फायदे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अहम है। मैं एक नहीं आपको चंद एक फायदे बता देता हूं जिससे आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं या उनको सही समझ नहीं आ रही। जो कि नई अराइगो सोशियो लिबरल अनाउंस हुई है, इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट का है। कॉन्ट्रैक्ट अब आप 2 भी लगा सकते हैं, 4-4 घंटों के, इवन 3 तक आप लगा सकते हैं। आपका लीगल होना आसान हो गया, इजी हो गया। अराइगो सोशियल में 3 साल, इसमें सिर्फ 2 साल आप जो है वो पदरोन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जो तीसरा बहुत बड़ा फायदा है वो है कि आप इस पे जो है बिजनेस के जरिए भी आप लीगल हो सकते हैं। आपने अगर आपका यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन रहता है तो बहुत इजीली आप लीगल हो सकते हैं बिजनेस करने के जरिए। वो आपका स्पॉन्सर बन जाएगा और आप बिजनेस करेंगे तो आपको लीगल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आप बाहर से रकम अपनी होम कंट्री से मंगवा के जाहिर कर सकते हैं और उस पे आप बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि पहले ये कानून था अराइगो सोशियल में, और बहुत सारे लोग इस कानून के जरिए लीगल भी हुए थे। इस वजह से काफी ज्यादा इस नई जो अराइगो है इसमें
अच्छी चीजें रखी गई हैं ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे आ रहे हैं जिनकी तादाद 5 से 7 लाख तक बताई जाती है वो इजीली लीगल हो सकें। जहां तक दोस्तों इमिग्रेशन ओपन होने का तल्लक है, बहुत ज्यादा हाइप है। सितंबर के अंदर कहा गया है कि हम कवानीन बनाएंगे और अक्टूबर में एक अनाउंसमेंट करेंगे। वो मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ, न्यूज भी बता देता हूँ। तो वो हर चीज जो है वो साथ साथ चल रही है, जैसे कि नई अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों बहुत एक और अहम बात पे करते हैं। स्पेन वर्क परमिट पे काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि हमसे कोई एजेंट जो है वो 35 मांग रहा है, कोई 40 मांग रहा है, कोई 50 मांग रहा है। स्पेन के वर्क परमिट पे वो कहते हैं कि जाते आपको रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा। वो सारी चीजें जो है वो क्या हकीकत है, वो कुछ एडवांस हमसे मांग रहे हैं, इस तरह की जो है वो कुछ दोस्त जो है वो कमेंट करते हैं। यहाँ पे ये बताता चलूं कि स्पेन जो है वो यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला मुल्क है। यहाँ पे स्पेन में सबसे ज्यादा जो नौजवानों की तादाद है वो बेरोजगार है। इस वजह से ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि आपको बाहर से ये वर्क परमिट यहाँ पे वर्क परमिट के जरिए लोगों को बुलवाते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने सीजनल वर्क परमिट का जरूर अनाउंस किया, लेकिन वो भी फिलहाल अफ्रीकन ममालिक के लिए किया और आने वाले वक्त में हमारे कंट्रीज के लिए भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की जिसमें वर्क परमिट पे लोगों को बुलवाएं, जैसे 2004, 5, 3 में आते रहे हैं। उस वक्त ये नया नया शंजन बना था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा था, पूरी दुनिया में एक हाइप थी जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड थी और उस वक्त वाकया ही वर्क परमिट में बहुत ज्यादा लोग आए हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। इस वजह से वर्क परमिट यहां से अगर पास हो भी जाता है तो वहां पे एम्बेसी नहीं लगाती। इस वजह से जिस एजेंट ने भी आपसे राब्ता किया या आपने उससे राब्ता किया और वो आपसे कुछ रकम डिमांड कर रहा है, पहले उसके कहेंगे 1 लाख ज्यादा दे देना लेकिन तमाम पैसे बाद में देंगे। अगर वो जेन्युइन होगा तो आपका केस कर देगा, वरना वो भाग जाएगा। तो समझ जाइएगा कि वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि वर्क परमिट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन पे निकल रहे हैं। उन फैमिलीज के बच्चे जो ओवर एज हो चुके हैं और वो यहाँ पे स्पेन में नहीं आ सके फैमिली वीजा पे, उनके वालिदैन उनको वर्क परमिट भेजते हैं, उसमें वो 100% जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं अगर सब कुछ ठीक हो तो इस वजह से जो नॉर्मल वर्क परमिट है ओपनली वो नहीं निकल रहे और वो काफी ज्यादा जो है वो एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है, जिसकी रेशो 99-98% है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्री घर बगैर एडवांस के लेने का तरीका। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं कि हमने आईसीयू के जरिए जो है अपनी बैंक से आईसीओ के जरिए इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिशियल के जरिए जो है अपनी बैंक से रब्ता किया और उन्होंने हमें कुछ भी इसकी मालूमात नहीं दी और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा दोस्तों वो बैंक्स जो है वो इस वजह से करती हैं कि जब आप घर लेते हैं किसी भी बैंक से तो आपको ये मालूम होगा, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ कि वो 2 से 3 हजार यूरो सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर वर्क का लेते हैं कि वो इस पे प्रोसेस करेंगे और उसके बाद जो है वो आपसे वसूल करेंगे। लेकिन अगर आईसीओ के जरिए आप अप्लाई करते हैं तो उनको पहले ये मालूम नहीं होता कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। वो पेपर वर्क नहीं करना चाहते, अपना टाइम नहीं जाया करना चाहते, वो पहले ही आपको जवाब दे देते हैं। दूसरी तरफ यह है कि उनको मालूम है कि इस बंदे का इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि 100% फिनांस हम करेंगे, हुकूमत जो है इसमें गारंटी देगी, तो इस वजह से इस बंदे का कोई पैसा नहीं लगना। तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि कल को उनके लिए मसला बन सकता है। इसका बेहतरीन तरीका चंद एक दोस्तों ने लोगों ने ये किया है कि आईसीओ ऑफिस जो है उसके जरिए खुद जो है वो राब्ता उनसे किया, अपनी फाइल का तमाम मालूमात लिया, प्रोसेस करवाया है, रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं तो अप्लाई किया, वरना नहीं किया। अपने बिहाफ पे वो आईसीओ से तमाम चीजें करवा लेते हैं। मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए एक लिंक लेके आया हूँ। नीचे जो लिंक मौजूद है वो लिंक नंबर 2, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे इनका फ्री एक नंबर है और एक नंबर जो है वो 900 है जिसपे ये कुछ चार्ज करते हैं, लेकिन वो भी काफी कम जो है वो रेट वाला नंबर है। वहां पे आप कॉल करेंगे तो वहां पे आपको ये तमाम डिटेल मिल जाएगी। जो लोग मेडल में रहते हैं वो इनके हेड ऑफिस में खुद जा सकते हैं और वहां पे अपने केस की स्टडी करवा सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। ये अदारा स्पेशली इसी काम के लिए इन्होंने बनाया है, इस वजह से आप इससे फायदा उठा सकते हैं। इसकी मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक मौजूद है। अब आखिर में बात करते हैं स्पेन ट्रैवल लाइसेंस की अमदादों का। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि कौन कौन सी जगह पे, कौन कौन सी प्रोविंसेस में, कौन कौन सी शहर में जो है वो ड्राइवर लाइसेंस पे अमदादें मिल रही हैं।
तो मैं आप लोगों के लिए ताज़ा तरीन फ्रेश ये न्यूज़ लेके आया हूँ और इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम सूबा वाइज और सिटी वाइज वहाँ पे आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी सिटी में, कौन सी प्रोविंस में सबसे ज़्यादा अमदाद ड्राइवर लाइसेंस करने पे मिल रही है और वहाँ पे तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। उस लिंक को क्लिक करें, लिंक नंबर 3 होगा और वहाँ पे आपको 1 to all जो है वो तमाम स्पेन के अंदर सूबों की डिटेल मिलेगी। वहाँ पे कितनी इमदाद मिलती है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो तमाम डिटेल आप मिलेगी। जहाँ पे आप रहते हैं उस सूबे की, उस सिटी की डिटेल लेके आप जो है वो इस इमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। ये आप याद रखें कि उस सूबे में बेशुमार सिटीज़ होंगी, जैसे कतलोनिया में जिरोना है, बार्सिलोना है, तारागोना है, याइदा है। तो इसी तरह से हर प्रोविंस में अलग-अलग सिटी है। जब प्रोविंस का नाम आ जाएगा तो वो तमाम सिटीज में शामिल होंगे और तमाम सिटी में किसी में भी आप रहते हैं तो इस इमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।